Now, shifting focus to Uttar Pradesh, where no female worker shall be bound to work between 7 p.m. and 6 a.m. That's the new rule of the state government. Citing security concerns, the UP government circulars has said that if women still have to work between these hours, the company or the organization must have her consent. The organization would need to provide free transportation, food and sufficient supervision if the women employees are working between 7 p.m. and 6 a.m. No woman should be terminated from her employment if she denies to work in these late hours. That's what the UP government has said. Let's go across to प्रेरित who is joining us live. प्रेरित, क्या कहा है यूपी सरकार के इस नए सर्कुलर में? अब बिल्कुल देखिए, यूपी सरकार का जो फैसला है, बीते दिनों जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उस वक्त भी नारी की सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के तमाम तरह की बातें की गई थी। और जिस तरीके से बीते दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने यह जो फैसला लिया है कि कोई भी महिला हो वो शाम के 7 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक उन्हें काम करने के लिए बाध्य नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया गया है, महिलाओं के हित के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए कि शाम के 7 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक, चाहे वो सरकारी संस्थान हो या फिर जैसे प्राइवेट संस्थान हो, वहां पर महिलाओं को काम करने के लिए जबरदस्ती बाध्य नहीं किया जा सकता है। यदि महिलाओं की किसी परिस्थितिवश अगर उनकी आवश्यकता है काम को लेकर के, तो महिला से पहले जो उन्हें परमिशन लेनी होगी लिखित में, और यदि अगर महिला कर्मचारी है, अगर वो लिखित में परमिशन देती हैं, तभी उन्हें जो है वहां पे काम करने के लिए बाध्य किया जाएगा। और देखिए, ये जो फैसला ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि जब महिला अगर अपनी कंसर्न देते हुए अगर वो लिखित में देती है कि हाँ वो काम करना चाहती हैं, तो उसके बाद जो संस्थान है उन्हें जो है निःशुल्क घर तक वाहन से पहुंचाना होगा। उसके अलावा जो तमाम जो अन्य तरह की व्यवस्थाएं हैं वह भी देनी होगी। तो ऐसे में जो फैसला एक बहुत बड़ा फैसला है महिलाओं के हित को लेकर के, क्योंकि देखिए कि जो कहा जाता है कि आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश में तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं जो नाइट वर्क करती हैं। इस तरह से कहें कि देखिए जो तमाम जो बड़े, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो या फिर कॉल सेंटर हो, उनमें अक्सर जो है सो रात में ही काम होता है, रात में भी काम होता है और महिलाओं की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं जो नाइट शिफ्ट करती हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं जो फैसला आया है उत्तर प्रदेश सरकार का, एक बहुत बड़ा फैसला है महिलाओं के हित को लेकर के, नारी की सुरक्षा को लेकर के, कि उन्हें जबरन बाध्य नहीं किया जा सकता है शाम के 7 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक के लिए। तो देखिए, इससे कई तरह के फायदे हो सकते हैं। खास करके जो सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि आए दिनों हमें ये खबर देखने को मिलती है कि महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं रात में जब वो अपने ऑफिस से लौट रही होती है, तो कुछ ना कुछ उनके साथ जो है क्राइम की घटनाएं होती है। तो ऐसे में कहीं माना जा रहा है कि जब वो रात में अपने वो वर्क प्लेस पे अगर वो काम करती है नाइट शिफ्ट में, तो उसके बाद जब उन्हें घर छोड़ा जाएगा, तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो तमाम जो क्राइम की जो घटनाएं होती थी उन महिलाओं के साथ, तो वो भी घटनाओं पे भी लगाम लगेगा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भी ये जो है एक बड़ा फैसला लिया गया है। क्योंकि देखिए, जो साफ तौर पे कहा भी गया है कि अगर उसके बावजूद भी अगर कोई भी संस्थान है जो महिलाओं से बगैर परमिशन लिए हुए, अपनी महिला कर्मचारी से बगैर लिखित में परमिशन लिए हुए जबरन उन्हें काम करने के लिए बाध्य करता है या फिर उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी देता है या फिर नौकरी से निकालता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई। और कड़ी कार्रवाई की बात यहाँ तक कही जा रही है, जो जानकारी के मुताबिक हमें जानकारी मिली है कि कड़ी कार्रवाई में लाइसेंस तक कैंसिल कर दिया जा सकता है। यानी कि जिस तरीके से महिलाओं को सशक्त करने की एक और नीति बनाई गई है कि यह महिला सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ा ये योगदान माना जा रहा है कि अब महिलाओं को बाध्य नहीं किया जा सकता है शाम के 7 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक। इस खबर के बाद उत्तर प्रदेश की जो तमाम महिलाएं हैं उनके भीतर एक खुशी की लहर दौड़ी है। और तमाम महिलाओं से भी जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इससे कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा को और पुख्ता किया गया है। क्योंकि आए दिन जो है हमें जो है सो चाहे परिस्थितिवश हो या मजबूरीवश हो, हमें शाम के 7 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक नाइट शिफ्ट में भी काम करने को मजबूर किया जाता था। लेकिन जिस तरीके से यूपी सरकार ने उन्हें यह स्वायत्ता दी है कि वह खुद निर्णय लेंगे कि उन्हें रात में काम करना है या नहीं करना है, तो यह कहीं ना कहीं उनके सुरक्षा के लिहाज से या फिर कहें कि उनके जो है सो शक्ति को लेकर के एक बड़ा उत्तर प्रदेश सरकार ने योगदान दिया है। और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की जो तमाम महिलाएं हैं उनके बीच में जो है सो खुशी की लहर दौड़ी है। और कहीं ना कहीं इससे जो है जो आमतौर पर रात में जो महिलाओं के साथ जो क्राइम की घटनाएं होती है उस पर भी लगाम लगेगा और इस तरह से कहा जा रहा है कि महिलाएं भी सुरक्षित महसूस करेंगी। ओवर टू यू। All right, Prerit, thanks very much for joining us with those details. So this rule coming into force in Uttar Pradesh, where no women will be forced to do late shifts and their consent will be required if their company or the organization wants them to do the late shift, the odd hours in the night.